कुछ बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जिनको लोग नहीं ज़्यादा जानते, खाली एक ही जानते हैं कि इधर ही है, लेकिन इसके अलावा वो कंपनियां पहले से भी काम करती हैं। और अपोजिशन का पीछे, मैं अभी सोने पर बाद में यदि बात करेंगे, पहले मैं तेल की बात कहूँ, इसलिए कि देखिए वो उनका हमेशा एक वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है कि बाहर से आता है, उसमें से हमारा कमीशन क्या है। मैं आपको बड़ा कड़वा सच बता रहा हूँ, होता ये था कांग्रेस रिजीम में कि भाई आइए, जो उससे उस वहाँ से जब खरीदा जाना है, तो जब तय हो गया कि भाई इस कंपनी से लेंगे, दुबई वाले से लेंगे कि कुवैत वाले से लेंगे कि सऊदी अरब से लेंगे या अफ्रीका से, तो उसका कमीशन जाते समय सौरभ से मिलाना। पता नहीं उस समय आपके पास आए कि नहीं आए, मेरे पास तो आया नहीं। मतलब मैं आपको बिल्कुल सीरियस बात, नाम नहीं लूँगा किसी का भी। तेल पे भी कमीशन लेते थे? तेल पे भी कमीशन लेते थे? तेल पर बहुत बड़े पैमाने पर। अच्छा। और यदि मैं साफ कह दूँ, मीडिया हाउस के मालिक एक, उनको कैसे जाता था, मैं वो भी जानता हूँ मंत्री कौन थे कांग्रेस में, लेकिन मैं यहाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि वो अलग तरह की बात है, वो भी दुनिया में भी नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको खाली वैसे देख रहे हैं कि विरोध है, वेस्टेड इंटरेस्ट उनको लगता है कि आप ज़्यादा खरीदिए और हमें, अब वो ठीक है, अच्छा विरोध वाले को भी दिया था ना भाई, उन्होंने कहा उनसे जाके मिलाइएगा, तो एक अटैची वहाँ दे दिया, एक वहाँ दे दिया तेल। इसीलिए भारत में तेल का प्रोडक्शन पिछले कुछ 10-15 वर्ष में अभी खास करके ज़्यादा बढ़ाया गया है। और अब कह सकते हैं भाई गुजरात की कंपनियां क्यों हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। राजस्थान में, यदि राजस्थान में है तो राजस्थान में काम करेगा। असली दिक्कत यही है कि उनको किसी तरह से ऐसे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं बाहर, इसलिए तेल के कुएं हम लोग नहीं खरीदते थे। कांग्रेस के ही एक एम्बेसडर बने थे और वो इसमें से गए थे, मैंने कहना चाहिए पॉलिटिक्स से। उन्होंने मुझे कहा कि हमने इतना बार बार कहा कि साहब अभी खरीद लें, चाइना खरीदता है तो हमारे पास और भी जब लेना होगा, आपका भी कुआं होगा यदि अफ्रीका में या इधर इस कंट्री में, और मैंने मुस्लिम रहे हैं इसलिए मैं नाम मैंने फिर नहीं ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो ये फाइल घूमती रही, नहीं खरीदा गया, क्योंकि यदि वो खरीद लेंगे, आप लेंगे तेल तो आ जाएगा, फिर वो वैसे दूसरी कंपनी खरीदने में कमीशन कैसे मिलेगा। तो इसके पीछे जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो दिमाग में, अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा अभी मांग रहे हैं, लेकिन आपने एक जो इन प्रिंसिपल बात की वो सोचिए, वो क्या कह रहे हैं मालूम की, कह रहे हैं कि भाई जिसको अगर चोरी करने किसी की नियत हो तो वो तो चाहेगा कि बाहर से खरीदो, कि इसमें 4 पैसे मुनाफा हम भी बना लें। यहाँ तो उल्टा अपील हो रही है कि बाहर का मत खरीदो, बाहर का कम से कम इस्तेमाल करो। एनीवे, अब सवाल ये वैभव, क्या हालात ऐसे हैं कि देर सवेर भारत सरकार को अभी तो अपील की जा रही है, फिर कुछ ऑर्डर निकालने पड़े, दाम बढ़ाने पड़े, मैंडेटरी कुछ लोगों से कहा जाए, कुछ इंडस्ट्री से कहा जाए कि भाई आप घरों में लोगों को बैठा के काम कराइए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में तो चली रही है बात हो जाए, या आईटी सेक्टर को कहा जाए कि आप वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा कराइए। उसको लोग सीधा कोविड से जोड़ते हैं क्योंकि अब एक लोगों को अभ्यास में तो आ गया कि हाँ ये किया तो जा सकता है। तो क्या कुछ ऐसा उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? हो सकता है। अगर देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये तो चलेगा, लंबा चलेगा। या मैंने आपके प्रोग्राम पे कहा था, मैंने कहा चलेगा लंबा, तो आप कह रहे थे शुभ शुभ कहिए। लेकिन देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट अगर 1-2 महीने में ख़त्म होने वाला होता अगले, तो हमारे पास इतना कुशन है कि हम अगले 1-2 महीने मैनेज कर लेते। 690 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर 1-2 महीने कहीं बात होती और 3 महीने में अगर खत्म हो जाना होता तो प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की बात नहीं कहते।